एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी माँ रहती थी। वह बहुत ज्यादा अमीर थे। अमीर होने के साथ साथ वह घमंडी भी थे। उनकी बहू एक बहुत गरीब परिवार से थी, इसलिए वह उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। अरे माँ, कहाँ है ये नौकरानी? मुझे बहुत लेट हो रहा है और इसने अभी तक खाना नहीं बनाया। लो, बस मैं आ ही रही थी। अरे गवार कहेंगी, तेरे वजह से मुझे लेट हो गया। मैं तेरे बाप की तरह ठेला नहीं लगाता जो कभी भी चले जाऊं। तभी कुछ देर बाद बस पसर गई महारानी। काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? जा पानी डाल कर आ पौधों में। ठीक है माँ जी। मीना पेड़ों में पानी दे ही रही होती है, तभी वहाँ सरोज आती है। जा काम चोटी कहीं की, मेरे लिए खाना गरम कर। माँ जी, मैं तो अभी ही खाना बना कर आई हूँ। तो फिर ठीक है, जा मेरे लिए कुएं से पानी भर कर ला। माँ जी, जब नल लगे हैं तो कुएं से भर के लाने की क्या जरूरत है? जाती है कि नहीं, ये सारी बात रमेश को बताऊं? नहीं माँ जी, मैं अभी ही भर के लाती हूँ। तभी मीना बड़ी दूर कुएं से पानी भर के लाती है और सरोज उसे अपने पैरों से पिला देती है। अरे माँ जी, आपने ये पानी तो पीने के लिए मंगाया था, फिर फेंक क्यों दिया? फेंक दिया, मेरी मर्जी। जा किचन में खाना बना, रमेश आता ही होगा। फिर शाम को सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अरे माँ, आज की सब्जी में इतना नमक क्यों है? इस करमजली ने डाला है। जैसे फ्री का आ रहा हो, दोनों हाथ से भर भर के डाल रही है, जैसे इसके बाप ने भर दिया हो नमक। यहाँ क्या आ रही है? जा उस कोने में बैठकर खा। और इतनी जल्दी क्यों खा रही है? हमारा झूठा बचे तो वो खाना। फिर कुछ देर बाद मेरे पैर क्या तेरा बाप दबाने आएगा? उठ और मेरे पैर दबा। मीना रमेश के पैर दबाने लगती है। फिर अगली सुबह चल जा नौकरानी, हमारे लिए कुछ अच्छा नाश्ता बना कर ला। अरे सरोज, तू अपनी बहू पे इतना अत्याचार क्यों कर रही है? अगर तुझे पसंद नहीं है गरीब घर की तो शादी ही क्यों की? अरे तुझे क्या पता, ये तो फ्री की नौकरानी है, जितना काम बोलो उतना कर देती है। ठीक है, अब मैं तो चलती हूँ, जैसी तेरी मर्जी। अरे कामचोर कहीं की, अभी तक तूने बर्तन साफ नहीं किए। बहुत कामचोर होती जा रही है ना। घर कितना गंदा पड़ा है, ठीक से घर की सफाई भी नहीं की। चल जल्दी घर की सफाई कर। माँ, मैंने अभी ही तो सफाई की थी। कामचोर कहीं की, एक तो काम नहीं करती और ऊपर से मुंह चला रही है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। सरोज मीना को बहुत पीटती है। हे भगवान, पता नहीं ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मेरे कौन से पापों की सजा मुझे मिल रही है। मीना का पति और उसकी सास मीना पर बहुत अत्याचार करते हैं। वह बेवजह ही मीना को तंग करते रहते हैं। फिर एक दिन तो हद ही हो जाती है। मीना, जा अपने बाप से 2 लाख रुपए मांग कर ला। पर मेरे पिताजी 2 लाख रुपए कैसे दे पाएंगे? जबान चलाती है, निकल जा मेरे घर से, मनहूस औरत। मुझे घर से बाहर मत निकालिए। रमेश मीना को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता है। बेचारी मीना रोते हुए अपनी दोस्त प्रिया के घर जाती है। क्या हुआ मीना, तू रो क्या रही है? मीना सारी बात प्रिया को बताती है। प्रिया, अब तू ही बता, मैं अपने पिताजी से 2 लाख रुपए कैसे लूंगी? कितने गरीब हैं बेचारे। तू रो मत मीना, इन लोगों को सबक मैं सिखाऊंगी। तो कुछ महीनों के लिए मेरे घर पर ही रह। इधर सरोज अपने बेटे के लिए पैसे वाली लड़की ढूंढने लगते हैं। पंडित जी, कुछ ऐसा रिश्ता बताइए जो लड़की बहुत अमीर हो। कुछ समय बाद सरोज अपने बेटे की शादी प्रिया के साथ कर देती है। अरे माँ जी, कहाँ मर गयी? अरे बेटा, क्या हुआ? बोल। माँ जी, मेरे लिए कॉफी क्या आपका बाप बनाएगा? जाइए मेरे लिए 1 कप कॉफी बना कर लाइए। सरोज अपनी बहू के लिए कॉफी बना कर लाती है। छी, कितनी गंदी कॉफी बनाई है आपने। आपको तो कॉफी बनाना भी नहीं आता। बेटा, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, तू जा और खाना बना ले। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आप ही जाइए और चुपचाप से खाना बनाइए। ठीक है बहू। फिर उसी शाम, माँ जी, आज मेरा कुएं का पानी पीने की इच्छा हो रही है, जाओ मेरे लिए पानी भर कर ले आओ। ठीक है बहू, अभी लाती हूँ। सरोज अपनी बहू के लिए बहुत दूर से कुएं से पानी भर के लाती है, पर प्रिया उसे अपने पैरों से पिला देती है। अरे बहू, ये क्या किया तूने? तुझे तो कुएं का पानी पीना था ना। मेरा मन, चाहे मैं फेंकूं या पीऊं, आपको क्या करना। जाओ, जाकर बर्तन साफ करो और खाना बनाओ, रात होने वाली है। फिर शाम को सभी लोग खाना खाने लगते हैं।
तुम दोनों नौकरों की इतनी हिम्मत कि मेरे साथ खाना खा रहे हो बैठकर। अरे बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? मेरा मन, मेरी मर्जी। मैं इस घर की मालिक हूँ, तुम दोनों नहीं। वहां जाओ और जमीन पर बैठकर खाना खाओ। पता नहीं किन बुरे हालातों में मैंने इन जैसे गरीबों से शादी की। रात को सभी सोने लगते हैं। सुन बुढ़िया, दोनों आकर मेरे पैर दबाओ। ठीक है बहू, अभी आते हैं। ऐसा कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। अरे माँ, हम इसकी इतनी बात क्या सुन रहे हैं? इसे घर से बाहर निकाल देते हैं ना। इससे बढ़िया तो वो थी जो भी कहो सारे काम कर देती थी। अरे बेटा, ये हमें 5 करोड़ रुपए देगी तो थोड़ी बहुत तो सुननी ही पड़ेगी ना। और वो तो फूटी कौड़ी भी नहीं लाई थी। फिर सरोज और उसका बेटा बहू के पैर दबाने लगते हैं। फिर अगली सुबह, माँ जी जाइए, मुझे दूध पीना है, मेरे लिए दूध गर्म करके लाइए। ठीक है बहू, तू आराम कर, मैं भी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद ही किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आती है। तभी प्रिया वहाँ देखने आती है। अरे माँ जी, आपने ये क्या किया? मुझे दूध पीना था और आपने सारा दूध गिरा दिया। अब मैं क्या आपका मुंह पीऊंगी? माफ कर दे बहू, मैं तेरे लिए दूध लेकर ही आ रही थी, पर बहुत गर्म था इसीलिए हाथ से छूट गया। मुझे नहीं पता, अब कहीं से भी दूध लेकर आओ, मुझे तो दूध ही पीना है। इतना कहकर प्रिया सरोज को डंडे से पीटने लगती है। अरे बहू माफ कर दे, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। बहू माफ कर दे। कहीं भी जाके मर जा बुढ़िया, पर मेरे घर से निकल। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। भाड़ में गए 5 करोड़ रुपए, मुझे तो मेरी पहले वाली बहू चाहिए। प्रिया, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए लंच बना दिया क्या? मैं क्या तुम्हारे बाप के नौकर हूँ क्या, जो दिन भर तुम लोगों के लिए कुछ बनाती रहूं? अरे प्रिया, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तो क्या मैं तेरी आरती उतारूं? नौकरों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, मैं वैसा ही व्यवहार कर रही हूँ। उसी श्याम। माँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। भाड़ में जाए 5 करोड़ रुपए। ऐसे 5 करोड़ का क्या फायदा जो खुद के ही घर में हमको इज्जत ना मिले और नौकरों जैसा व्यवहार करती रहती है वो हमसे। मुझे तो पहले वाली मीना ही चाहिए। कम से कम कितना भी उसको सुना लो, पर अपने लिए टाइम टेबल से खाना बना देती थी, और यहाँ तो मैं 2 दिन से भूखा हूँ। हाँ बेटा, मैं भी बहुत परेशान हूँ इसके मारे। एक काम करते हैं, हम इसको घर से बाहर निकाल देते हैं और मीना को द्वार से घर ले आते हैं। भगवान मुझे माफ करना, मैंने देवी जैसी बहू का अपमान किया। वो दोनों प्रिया के पास जाते हैं। डायन, हमारे घर से निकल जा, हमें नहीं चाहिए तेरी संपत्ति, हमें तो बस सुख से जीने दे। हाँ जाती हूँ, मुझे भी तुम जैसे गरीबों के साथ रहने में कुछ अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है। माँ जी, हमें माफ कर दो, ये सब तो हमने आपको सबक सिखाने के लिए किया था। ये तो मेरी सहेली प्रिया है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बेकार व्यवहार किया। अब मैं तेरे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी और हम दोनों माँ बेटी की तरह रहेंगे। फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।